तो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी क्रेज 23। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस्लाम धर्म के बारे में अध्ययन किए थे। ये लुसेंट स्पेशल सीरीज चल रहा है, उसी का ये अगला सीरीज है। इसमें हम लोग ईसाई धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है। तो इसका उत्तर होगा ईसा मसीह। ईसा मसीह जो कि ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। प्रश्न संख्या 2 है ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है। तो इसका उत्तर होगा बाइबिल। बाइबिल जो ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 3 है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर होगा जेरूशलेम के निकट बेथलेहम में। यानी ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बेथलेहम में। जेरूशलेम जो कि इजराइल में पड़ता है और इजराइल का राजधानी भी है। इजराइल का राजधानी जेरूशलेम है। प्रश्न संख्या 4 है कि ईसा मसीह के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। इसका उत्तर होगा क्रिसमस। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है ईसा मसीह के माता का नाम क्या है। तो इसका उत्तर होगा मैरी एवं इसके पिता का नाम क्या है। तो जोसेफ। इनके पिता का नाम जोसेफ है और इनके माता का नाम मैरी है। प्रश्न संख्या 6 है ईसा मसीह के पिता का नाम क्या है। तो जोसेफ है एवं इनके माता का नाम मैरी है और पिता जोसेफ हैं। प्रश्न संख्या 7 है ईसा मसीह ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष तक किस रूप में कार्य किया। तो इसका उत्तर होगा बड़ई। प्रथम 30 वर्ष तक ईसा मसीह जो है बड़ई के रूप में कार्य किए थे। प्रश्न संख्या 8 है कि ईसा मसीह के कितने शिष्य थे। तो इसका उत्तर होगा 2 शिष्य। ईसा मसीह के 2 शिष्य थे, एंड्रूस एवं पीटर। ये दोनों ईसा मसीह के शिष्य थे। प्रश्न संख्या 9 है कि ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था या किसने चढ़ाया था। इसका उत्तर होगा रोमन गवर्नर पोंटियस ने 33 ईस्वी में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था। यानी कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था। इसका उत्तर होगा रोमन गवर्नर पोंटियस ने। प्रश्न संख्या 10 है ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था। तो इसका उत्तर होगा 33 ईस्वी में। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया गया था रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा। प्रश्न संख्या 11 है कि ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है। तो इसका उत्तर होगा क्रॉस, जो कि ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह है। प्रश्न संख्या 12 है ईसाई किसमें विश्वास रखते हैं। तो इसका उत्तर होगा त्रित्व में। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं, जिसमें ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र यानी कि ईसा और ईश्वर पवित्र आत्मा, इन तीनों पर विश्वास रखते हैं। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं, जिसका अर्थ होता है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र या ईसा और ईश्वर पवित्र आत्मा। प्रश्न संख्या 13 है कि सर्वप्रथम कब से आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे एवं हल्के चर्चों का निर्माण प्रारंभ हुआ। यानी कि आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे एवं हल्के चर्चों का निर्माण का प्रारंभ कब से शुरू हुआ। तो इसका उत्तर होगा 12वीं शताब्दी से। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में सर्वप्रथम हल्के एवं ऊंचे भवनों का निर्माण होने लगा। प्रश्न संख्या 14 है कि अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के वास्तुकला की इस शैली को किस नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर होगा गौथिक शैली। यानी कि अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण में किस शैली का प्रयोग किया जाता था। उत्तर होगा गौथिक शैली। या फिर इसे हम इस तरह से ही कह सकते हैं कि अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण में किस शैली का प्रयोग किया जाता था। तो इसका उत्तर होगा गौथिक शैली। यानी कि अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के वास्तुकला की इस शैली को किस नाम से जाना जाता है। तो गौथिक शैली के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 15 है कि वास्तुकला के गौथिक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण किस चर्च में देखने को मिलता है। इसका उत्तर होगा नॉट्रे-डेम चर्च। नॉट्रे-डेम चर्च जो कि पेरिस यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, ये सीन नदी के किनारे स्थित है। तो नॉट्रे-डेम चर्च जो कि पेरिस में स्थित है, उसी में सर्वप्रथम जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है गौथिक शैली का। यानी वास्तुकला के गौथिक शैली का जो सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है तो नॉट्रे-डेम चर्च जो कि पेरिस में स्थित है। अब हम लोग पारसी धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न संख्या 16 है यानी कि पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे। इसका उत्तर होगा जरथुष्ट। जरथुष्ट जो कि ईरानी थे, ईरान के नागरिक थे। ईरान का राजधानी तेहरान है और ईरान जो है एशिया महादेश में पड़ता है। प्रश्न संख्या 17 है कि जरथुष्ट के द्वारा दिए गए शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका उत्तर होगा जेंदा अवेस्ता। यानी कि जरथुष्ट के द्वारा यानी कि जो पारसी धर्म के जो पैगंबर हैं जरथुष्ट, उनके द्वारा दिए गए शिक्षाओं का जो संकलन है वो किस ग्रंथ में है। तो जेंदा अवस्था में है, यानी जेंदा अवस्था में है। प्रश्न संख्या 18 है कि पारसियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ क्या है। तो इसका उत्तर होगा जेंदा अवस्था। जेंदा अवस्था जो कि पारसियों का सबसे प्रमुख धर्म ग्रंथ है।
प्रश्न संख्या 19 होगा कि पारसियों के मूल शिक्षा का सूत्र क्या है। इसका उत्तर होगा सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। ये तीनों जो है पारसियों के मूल शिक्षा का सूत्र है, यानी कि सद्विचार, सद्वचन एवं सद्कार्य। प्रश्न संख्या 20 है कि पारसी धर्म के अनुयायी अपना ईश्वर किसको मानते हैं। इसका उत्तर होगा अहूर। अहूर जो कि पारसी धर्म के अनुयायी इसे अपना ईश्वर मानते हैं, यानी पारसी धर्म के अनुयायी अपना ईश्वर किसे मानते हैं, तो अहूर को। प्रश्न संख्या 21 है कि पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। इसका उत्तर होगा अग्नि पूजक। पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखा करें, क्या कि इसमें एक एक टॉपिक पर काम किया गया है। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो अन्य लड़कों तक भी पहुँचे। थैंक यू।